हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर नेट जेआरएफ 2021। मैंने अपने पर्सनल लेवल पे ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप नेट जेआरएफ 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर नेट जेआरएफ 2021। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज़ रिगार्डिंग स्क्रॉलिंग इशू। पहले क्या हुआ करता था, जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होता था उसमें आपसे लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछते थे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन देखना है या फिर हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन देखना है। पर अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो दोनों लैंग्वेज में एक साथ आ रहे हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन लिखा होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में पहले क्वेश्चन लिखा होता है, फिर हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा होता है, फिर इंग्लिश के ऑप्शंस रहते हैं, फिर हिंदी के ऑप्शंस रहते हैं, एंड उसके बाद 1 2 3 4 लिखा होता है एंड यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन। इज़ इट क्लियर? तो इससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपको स्क्रोलिंग करनी पड़ रही है और स्क्रोलिंग करने में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है ना। पहले आपने क्वेश्चन देखा, फिर ऑप्शंस देखे, फिर आपको वापस क्वेश्चन देखना पड़ गया जस्ट टू थिंक, जस्ट टू मार्क द करेक्ट आंसर। तो इससे क्या है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है और ऑटोमेटिकली स्क्रोलिंग का इशू आ रहा है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द इशू दैट वी आर फेसिंग वाइल गिविंग द एग्जामिनेशन। तो इस इशू को हटाने के लिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए जिससे क्विकली आप आंसर मार्क कर सकें। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट टिप दैट आई वांट टू प्रोवाइड यू। सेकेंड टिप की तरफ चलते हैं अपन। सेकेंड टिप इज रिगार्डिंग लेंदी बट मेंटेन योर स्पीड। जो पेपर आ रहे हैं, मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि पेपर आर ईजी टू मॉडरेट। दे आर नॉट वेरी मच डिफिकल्ट और डिफिकल्ट, बट दे आर बिटवीन ईजी टू मॉडरेट। पर एक जो इशू आ रहा है दैट इज़ रिगार्डिंग लेंथ, कि पेपर लेंदी है जिसकी वजह से हमें स्पीड अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इज़ इट क्लियर? सो आपको कोशिश करना है कि विदाउट वेस्टिंग टाइम, या कभी कभी आपको इस चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए कि मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप एंड में करो, जिससे क्या है कि टाइम वेस्ट ना हो और थ्योरेटिकल पार्ट को आप जल्दी कवर कर सको। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड। इट इज़ अप टू यू व्हाट स्ट्रैटेजी यू वांट टू फॉलो, बट ऑलवेज ट्राई टू बी इन स्पीड सो दैट आपका पेपर 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट, अवॉइड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एट द एंड। होता क्या है, जो पेपर 2 है उसमें 90 to 100 के बीच में 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहे हैं मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स में। और हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हम 90 तक या 90 के आसपास तक पहुंचते हैं हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है, 5 मिनट या 10 मिनट बचते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत अटेंटिव हो करके हमें जो है पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है और पूरा जो है कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना पड़ता है जिससे हम उनके आंसर्स दे पाएँ। और हमारे मन में इतनी सारी चीज़ें घूम रही होती हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हमने जो है अटैम्प्ट नहीं किया होता और हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बच जाता है।
उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फ्री माइंड के साथ विदाउट एनी टेंशन नहीं पढ़ पाते और इसकी वजह से आप गलत ऑप्शन मार्क कर बैठते हो। इज इट क्लियर? सो ऑलवेज ट्राई कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप इन बिटवीन या जैसे जैसे आपको लग रहा है कि हाँ टाइम नज़दीक आ रहा है, मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर देना चाहिए, आपको अटेम्प्ट कर लेना है। क्योंकि एंड में क्या होगा, एट दी लास्ट क्या होगा, आपका माइंड टेंस्ड हो जाएगा और एंड में क्या होगा, या फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ नहीं पाओगे या फिर उसके गलत ऑप्शंस मार्क कर बैठोगे। इज इट क्लियर? सो अवॉइड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट द एंड। नेक्स्ट टिप इज रिगार्डिंग चेक योर माउस बिफोर हैंड। ये मेरे साथ हुआ अभी एग्ज़ाम में। मैं एक बार क्लिक कर रहा था तो डबल क्लिक हो रहा था, जिससे फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना। उससे क्या हुआ, मुझे बुलाना पड़ गया इन्विजिलेटर को। इन्विजिलेटर गया, 2 मिनट उसने लगा दिए माउस लाने में, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों को पहले ही जो है सॉर्ट आउट कर लेना है। कैसे सॉर्ट आउट करोगे, आप क्लिक करके जब रोल नंबर वगैरह या फिर आपसे पिन वगैरह या बाकी चीज़ें डिटेल्स मांगता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आप लिखने की, माउस चलाने की कोशिश करें और तुरंत उनको पहले ही बता दें कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप लेट बताओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और साथ ही साथ क्या है कि जो है आप एक तरीके से घबरा जाते हो कि माउस नहीं चल रहा, बाकी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू गिव द आंसर। तो इस तरीके की थिंकिंग ना आए और आप विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी टेक्निकल इशू आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सको। सो चेक योर माउस बिफोर हैंड, बिकॉज माउस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ पे यूज़ होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग वंस एंटर्ड यू कांट एग्जिट। ये भी एक कैंडिडेट के साथ हुआ। वो अपना पेन लाना भूल गई थी एग्ज़ाम में। बाद में उसको पता चला, एकदम से स्ट्राइक किया उसके माइंड में कि मैं मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे करूँगी या बाकी डीआई वगैरह कैसे करूँगी, बिकॉज आई डोंट हैव पेन। और इन्विजिलेटर्स ने उनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया। आफ्टर एंटरिंग, आफ्टर ऑल दी प्रोसेस, आफ्टर सिटिंग इन योर कंप्यूटर, यू आर नॉट अलाउड टू एग्जिट दैट पर्टिकुलर एरिया। तो सब चीज़ें आप ध्यान दे दो, पानी की बॉटल, सैनिटाइज़र, पेन, एवरीथिंग शुड बी विद यू, बिकॉज एंटर करने के बाद जो है इशू क्रिएट होता है। फिर बाद में जो है उसको पेन दे दिया गया क्योंकि शी स्टार्टेड क्राइंग, और ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती हैं। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड इफ़ यू हैव एंटर्ड यू शुड हैव एवरीथिंग विद यू। नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग रीड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। एडमिट कार्ड के बाद इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उनको पढ़िए, 2-4 मिनट लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं, ऑल अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो जस्ट स्पेंड 2 to 5 minutes बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन इन रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ बीन गिवन इन योर admit card. Is it clear? It will give you a highlight, it will give you the knowledge, what are the things that are required in the examination hall. Next is don't wear belt, woolen cap or scarf. अगर आप बेल्ट वगैरह लगा रहे हो तो अवॉइड करो, बिकॉज बेल्ट आपको बोला जाएगा कि आपको उतारनी है, और अगर आपने कोई वुलन कैप या फिर स्कार्फ लगाया हुआ है तो वो भी आपको उतारना पड़ेगा, बिकॉज वो कह रहे हैं कि आपकी ईयर्स विजिबल होने चाहिए कैमरा में। इज इट क्लियर? सो डोंट वेयर बेल्ट, वुलन कैप और स्कार्फ। नेक्स्ट इज फोटोग्राफ शुड बी सेम। जो भी फोटोग्राफ आपको लगानी है, जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाओगे तो आपको एक फ़ोटो लगानी होगी, और वो जो फोटो है इट शुड बी वेरी मच आइडेंटिकल विद योर फोटोग्राफ दैट इज बीन इशूड इन योर एडमिट कार्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रीच एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। हम लोग इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में कि हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना हो गया है। गेट क्लोजिंग का टाइम भी आप ध्यान रखिए, जो भी आपका शिफ्ट का टाइम है, बिकॉज अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे, सपोज़ आपका 3 बजे से एग्ज़ाम है और आप 2:32 पे, क्योंकि 2:30 बजे गेट क्लोजिंग होती है, तो आपको कोशिश करना है कि आप बिफोर टाइम पहुंचो आप एग्ज़ाम सेंटर में। क्योंकि अगर आप 1-2 मिनट भी लेट हो जाएंगे, 2-4 मिनट भी लेट हो जाएंगे, तो आपको इन्विजिलेटर बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड बी ऑन टाइम। वहाँ बैठ करके आप पढ़ लो, ये सबसे अच्छी चीज़ है अगर आपको पढ़ना है तो। एंड लास्ट दैट इज़ लीव योर एडमिट कार्ड एंड रफ शीट देयर इटसेल्फ। आपको वो साथ लेके नहीं आनी है। आपको एडमिट कार्ड और रफ शीट वो तो आपको भी बता देंगे कि आपको जो है एक बॉक्स में या फिर जो भी इन्विजिलेटर है वहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड और रफ शीट जो है वो जमा करानी है। पर मैं आपको बता दूँ, इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड वाले इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि अगर सपोज़ आप अपनी रफ शीट डिपॉजिट नहीं करके जाते हो या फिर एडमिट कार्ड आप साथ लेके चले जाते हो तो इससे आपके एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को सीरियसली हम
लें, जिससे आगे जाकर के कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हम भी विदाउट एनी टेंशन अपना एग्ज़ाम दे सकें। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें बता करके आप एक माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और ये जो गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं वो आप नहीं करोगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन की तरफ आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली इसको कंसीडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।